70 के आसपास स्कोर बन रहा है, क्योंकि जब पेपर हुआ था तो यूट्यूब के टीचर के माध्यम से आंसर की मिलाई गई थी और जो अब ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें आंसर की आने के बाद सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले उसमें पदों की संख्या कितनी थी, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, मेल और फीमेल कुल कितने पद थे, उसके बाद कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, पेपर का लेवल क्या है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा। और सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे आप सबसे बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी के लिए 28,026 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें से 11,861 मेल की वैकेंसी थी और 9,910 फीमेल की वैकेंसी थी। और इसके लिए कुल 1,60,644 बच्चों ने आवेदन किया था। ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, लेकिन एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या और भी कम है। लगभग 1,16,888 बच्चों ने आपके एग्जाम दिया था और बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप कर दिया था। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 4.17 का है, यानी कि एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ 4.17 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो आपको पता होगा कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड आया था। बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड था कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो। अगर हम कंप्लीट पेपर की एनालिसिस करें तो आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का होता है। इससे हमको कोई भी मतलब नहीं, इसमें बस पास होना है। लेकिन जो आपका कट ऑफ बनता है वो इन 120 क्वेश्चन से बनता है। और इन 120 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चन इजी थे, 30 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 40 क्वेश्चन आपके हार्ड थे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो यही 50 क्वेश्चन को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत हलवा आया है। और ये वही बच्चे थे जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए थे। और अगर आप देखें इन 50 क्वेश्चन से आपका कट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। तो आप ये नहीं कह सकते 50 क्वेश्चन को देखने के बाद कि पेपर आपका बहुत ज़्यादा ईजी आया था। और इन 40 क्वेश्चन को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है। आपका पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड आया था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी था और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करने वाला है। और आप सभी के इस समय जो कमेंट आ रहे हैं, आपने जो आंसर की का मिलान किया है, जो सर्वे कराया गया है, और उसके हिसाब से ये पता चला है कि आपका जो कट ऑफ है इस बार वो इसी के आसपास रहने वाला है। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी छात्रों का सीटेट में 90 नंबर है उन्हीं का इस एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है। आपका कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, आप 120 में 120 आप क्यों ना करके आए हो, अगर आपका सीटेट में 90 नंबर नहीं है, आप युवा हैं या फिर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और आपका सीटेट में 90 नंबर नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप अगर आप देखें कि ये जो चीज़ है ये युवा के लिए और दूसरे स्टेट के लिए छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप युवा हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट के हैं, अगर आपका सीटेट में 90 नंबर